हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जावा में हम इनपुट आउटपुट कैसे कराते हैं। इनपुट कराने के लिए अनेकों तरीका है। उसमें से एक मेथड है कि स्कैनर क्लास के माध्यम से। स्कैनर क्लास इज ए प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। स्कैनर क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है। इट इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। ये java.util पैकेज के अंदर आता है। इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। इसका उपयोग हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए कुछ रूल्स है। दीज आर, पहला रूल्स है import scanner class at the first line of the program। सबसे पहले जैसे हम C और C++ में इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते थे किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, वैसे ही जावा में import कीवर्ड लिखते हैं किसी क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए। तो सबसे पहले लाइन लिखते हैं import, उसके बाद स्पेस देके java.util और उसके बाद .scanner लिखते हैं। यहाँ पर स्कैनर का एस कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्लास है। बाकी जावा और यूटिल का पैकेज जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो सभी स्मॉल में है, इसका मतलब है कि ये पैकेज है और स्कैनर क्लास है। उसके बाद सेकंड रूल है कि जब हम इंपोर्ट कर लिए, अब अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द स्कैनर क्लास इन द प्रोग्राम। अब स्कैनर क्लास का इंस्टेंस हम लोग अपने क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उसका सिंटेक्स है, क्लास का नाम दे देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और इक्वल का साइन देखें, न्यू कीवर्ड लिख के फिर स्कैनर क्लास में system.in को कॉल करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर स्कैनर ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है स्कैनर क्लास का, और उसके ये अंदर पैरामीटर में system.in हम सेंड करते हैं इनपुट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया है, मान लेते हैं अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया। अब स्कैनर क्लास का इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। स्कैनर क्लास तो SC लिख दिया अपने ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल का साइन देके न्यू कीवर्ड और उसके बाद स्कैनर क्लास को कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर system.in मेथड को हम कॉल कर लेते हैं इनपुट लेने के लिए। ये हो जाएगा। तो उसके बाद अब क्या करते हैं कि स्कैनर क्लास के कुछ मेथड हैं जो कि ये स्पेसिफाई करते हैं कि यूजर किस तरह का इनपुट दे सकता है। ठीक है ना। कॉल स्कैनर क्लास मेथड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है ना। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास के मेथड को कॉल करेंगे। दीज मेथड आर नेक्स्ट लाइन, यानी अगर यूजर से स्ट्रिंग टाइप का मैसेज लेना है तो हम नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करेंगे। अगर इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है तो नेक्स्ट INT करेंगे। अगर फ्लोट टाइप का लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट करेंगे। अगर बुलियन लेना है तो नेक्स्ट बुलियन लिखेंगे और अगर डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल लिखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर मेथड है। फाइनली जब हम इनपुट ले लेते हैं तो हम क्लोज स्टेटमेंट से स्कैनर अब क्लास को क्लोज कर देते हैं। क्लोज स्कैनर क्लास यूजिंग स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। उस जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर गए हैं उसके बगल में डॉट ऑपरेटर देंगे और क्लोज मेथड को कॉल कर देंगे तो स्कैनर क्लास हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आउटपुट कराने के लिए हम सिस्टम नाम के क्लास को यूज करेंगे जो कि java.lang पैकेज के अंदर आता है। ठीक है ना। ये जैसे हमारे हम लोग C और C++ में हेडर फाइल को यूज करते थे, तो ये जब हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट हो जाता है, या यूजर चाहे तो एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है ना। तो और इसी लैंग पैकेज के अंदर system.out सिस्टम क्लास है। ठीक है ना। इट इज एन आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा थ्रू विच वी कैन
प्रिंट द वेरिएबल एक्सप्रेशन मेनी मोर कंटेंट्स। अगर कुछ भी प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट को कॉल हम करेंगे, ठीक है ना। आउट क्या है, तो सिस्टम क्लास का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और प्रिंट उसका मेथड है जो कि कंसोल पर प्रिंट कराने में मदद करता है। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक तो हम क्लास क्रिएट करते हैं डेमो नाम से क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेमो 1 इसमें पहले से डेमो क्लास है, तो डेमो 1 नाम से हम एक तो क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या कहा है कि हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है ना, जावा डॉट यूटिल अपने आ जाता है और स्कैनर क्लास को हमको यूज करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको तो पता है कि जावा के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक तो फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम मेन होता है। तो हम लोग PSVM लिखेंगे तो इसका टोटल डिक्लेरेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग अपना डिफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हमारे इंस्टेंस का नाम है SC और न्यू कीवर्ड से हम इसको, ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन को कॉल कर लेते हैं। हो गया। अब ये स्टेटमेंट को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मैसेज शो कराएंगे, ठीक है ना। इस मैसेज शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, ठीक है ना। प्रिंट या प्रिंटएलएन कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैसेज देंगे कि इंटर योर मैसेज ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमको मान लेते हैं इससे मैसेज हमको पढ़ना है, तो हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग मैसेज पढ़ना है तो स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हम अपने str दे देते हैं और इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे, यूजर जो देगा उसको str इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ लिए और इसको हमको डिस्प्ले करा देना है, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन डॉट प्रिंटएलएन या प्रिंट दोनों कमांड हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम प्रिंट ही दे दिए, तो इसमें क्या होगा कि नया लाइन प्रिंट नहीं करेगा। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्लोज कर देते हैं, SC डॉट क्लोज मेथड को कॉल कर दिए। इस तरह से ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसको अब रन कराते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अब मैसेज में हम कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं अब आप अपना नाम दे देते हैं, हेलो लिखते हैं, हेलो अजय लिखते हैं और देखें यहाँ पर हेलो अजय आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर हमको नंबर पढ़ना होगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक तो स्ट्रिंग पास एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे इंटीजर नंबर पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, INT, ठीक है।
यहाँ पर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नाम, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नाम में नाम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट यूज करेंगे, ठीक है ना। और यूजर से इनपुट ले लेंगे। अगर इसको डिस्प्ले कराना है तो अब हम डिस्प्ले कराएंगे सिस्टम क्लास को यूज करके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है ना। द नंबर इज, मैसेज को करा रहे हैं, द नंबर इज, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग प्लस ऑपरेटर देते हैं स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, और किसका वैल्यू शो कराना है, तो नाम का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग हो गया, दे दिए नाम का, नाम वेरिएबल का नाम दे दिए। और उसके बाद अब सेव करके अब इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ पर राजू कुमार नाम दे रहे हैं, हेलो राजू कर रहे हैं, हेलो राजू, ठीक है। इंटर किया, यहाँ पर हेलो राजू प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इनपुट ले रहा है लेकिन मैसेज हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैसेज देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर ए नंबर। यहाँ पर एक तो मैसेज दे देंगे, इंटर ए नंबर, ठीक है ना। और ए से कर लेंगे, ठीक है ना। इसको सेव कर लेंगे और तब अब रन कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ से जाएंगे, रन कराएंगे, ठीक है। मैसेज आ गया, यहाँ पर मैसेज दे देते हैं, हेलो राजू, ठीक है। अब उसके बाद इंटर ये नंबर कर रहा है, चूंकि हम न्यू लाइन नहीं दिए हैं तो इसीलिए सेम लाइन में आ रहा है। यहाँ पर हम इंटर ये नंबर दे रहे हैं, जैसे 23 दे रहे हैं, 23, ठीक है ना। देखिए द नंबर इज 23, यहाँ पर हमने दिया है। इस तरह से जिस तरह के भी डाटा को पढ़ना होगा हम लोग क्या करेंगे, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल टीचिंग एकेडमी को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।